हमको मालूम ही नहीं मैकडोनल्ड क्या होता है, बर्गर खाएंगे। हमने समोसे कचौरी से ऊपर सुना नहीं जीवन में। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ आर्टिस्ट की टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इस तरह का इवेंट जो हमने बाहर देखा है, शायद दिल्ली में, मुंबई में, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, उस तरह का इवेंट हमने यहाँ करने की कोशिश की और इतना सक्सेसफुली किया। इतने अच्छे कलाकार, आज मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि अपने रीवा में इतना सारा टैलेंट है। कहीं ना कहीं निकला ही नहीं था आज तक में। तो बाकी आप सबका थैंक यू, सब लोग यहाँ आए, इतना पेशेंस से बैठे, सुने। भैया की गज़लें बहुत अच्छी लगी, शायरियाँ बहुत अच्छी लगी, बहुत शानदार, मज़ा आया। गाना मैडम ने बहुत अच्छा गाना गाया, भैया ने इतना बढ़िया, पहली बार मैंने ऐसा सुना कि किसी ने कहानी को संगीत में पिरोया हो, कि भैया किसी का संगीत किसी का है, लेकिन अब वो सब तुम्हारा हो गया और अंत में तुमने जो बोला है वो सब उन गीतों से अच्छा था। बहुत बढ़िया यार। बाकी रही स्टैंड अप की बात, तो स्टैंड अप का करते हैं, बाकी बैठे बैठे थोड़ा बहुत करके दिखाता हूँ आपको मैं। स्टैंड अप तो नहीं है यार, हमारा जीवन ही ऐसा रहा है। क्या है, हम छोटे शहर के लोग हैं, शहडोल शहर का आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं। अब शहडोल में बात कर रहा हूँ 1997 की। तो मतलब उस समय इंटरनेट नया नया आया हुआ था, याहू करके एक साइट हुआ करती थी, उस पर हम लोग चैटिंग करके लड़की लड़की से दोस्ती किया करते थे। तो मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई दिल्ली में साहब, वो रहने वाली नॉर्थ ईस्ट की थी और हम थे शहडोल के। वो दिल्ली में पढ़ी भली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम पंडित शंभूनाथ शुक्ला सुशासी महाविद्यालय शहडोल के पढ़े लिखे थे साहब। उसने हमको बुला, आइए दिल्ली मिलने के लिए। हमने घर में झूठ बोला कि हमको पीएमटी का एग्ज़ाम देना है। हम चले गए साहब दिल्ली मिलने के लिए उससे। अब लैंडलाइन पे उसके हॉस्टल में बात हुई हमारी, तो उसने कहा एक काम करो, कनॉट प्लेस आ जाओ। हमने कहा कनॉट प्लेस कहाँ आना है? उसने बताया रीगल रिवोली टाकीज के सामने मिलते हैं। हमने कहा ठीक है साहब। हम चले गए उससे मिलने रीगल रिवोली टाकीज। वो साहब सामने से आ रही, हम अपने स्टाइल से, हम सबसे फैशनेबल टाइट पेंट और 6 पॉकेट वाली जीन्स पहने हुए थे, सबसे फैशनेबल था शहडोल शहर का वो। अपने से मिली, बोली चलो चलते हैं कहीं बैठ के बात करते हैं। बोले चलो, बोले चलो मैकडोनल्ड चलते हैं। हमने कहा मैकडोनल्ड क्या होता है? हमको मालूम ही नहीं मैकडोनल्ड क्या होता है, बर्गर खाएंगे। हमने समोसे कचौरी से ऊपर सुना नहीं जीवन में। बर्गर बर्गर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ हो गई। हाँ, तो हमको लेके चली गई भाई वो मैकडोनल्ड में। अब हम जाकर बैठ गए मैकडोनल्ड में, कुर्सी थी, ऊंची सी गोल्ड कुर्सी थी, अगल बगल स्टूल लगे, तो हम बैठ गए। हमने कोई वेटर आएगा तो ऑर्डर ले जाएगा। हम बैठे थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो गए, बातें करती जा रही, वो अंग्रेजी में बात कर रही, हम हिंदी में हाँ बोल रहे हैं। बोले सौरभ ऑर्डर दिया हो। बोले ऑर्डर दिया हो मतलब? फिर हमने मनी में सोचा, लगता है बड़ा शहर है, वेटर नहीं आता, खुद जाके बोलना पड़ता हो काउंटर में, सेल्फ सर्विस बोलते थे उसको वहाँ पर। तो हम गए, साहब हमको मालूम ही नहीं क्या है वहाँ पे, क्या मिलता है मैकडोनल्ड। हमने ऊपर पढ़ा, बोले भैया ये क्या है? बोले भैया मैक वेजी, मतलब उसमें क्या होता है? बोले साहब बर्गर होता है। मतलब बर्गर तो होता है, लेकिन उसमें होता क्या है? बोले साहब वो ब्रेड के अंदर वेजी होती है। मतलब ठीक है वही कर दो। बोले साहब चीज़ लेंगे? हमने कभी चीज़ नहीं देखा। ईमानदारी से गांव में किसी ने 1997 में चीज़ नाम की चीज़ सुनी नहीं थी हमारे यहाँ। दूध दही घी मक्खन जानते थे हम, चीज़। बोले साहब चीज़? बोले हाँ डाल दो। वेजिटेरियन है ना? बोले हाँ वेजिटेरियन है साहब, डाल दो। बोले सर एनीथिंग टू गो विथ इट? मैं बोला गो विथ इट सर, और कैसे मिलेगा साथ में? बोले सर कॉफ़ी? बोले हाँ कॉफ़ी दे दो। अब वो सब पेपर में लपेट के बर्गर दे दिया मेरे को, ठीक है, और साथ में एक तो कप में उसने मेरे को कॉफ़ी दे दी, उसको ढक्कन लगा दिया। ढक्कन में इतना छेद था, एक लकड़ी की चम्मच दे दी और शक्कर का पाउच दे दिया, ठीक है। अब वो एक अबूझ पहेली थी मेरे लिए, करना क्या है साथ में उसको। और अभी तो क्या, आजकल तो भाई जैसे सॉस के पाउच मिलते हैं, उस समय सॉस के पाउच नहीं मिलते थे, तो छोटी छोटी प्लास्टिक की 2 कटोरियाँ रख दी उसने उसमें। तो हमने कहा साहब इसमें क्या करना है? बोले साहब इसमें टमाटर सॉस देना है आपको। मैंने कहा अच्छा। अब हम देख रहे हैं टमाटर सॉस कहाँ है, हमने पूरा घुमा कर देखा, हमको टमाटर सॉस कहीं दिखा ही नहीं। हमको दूर एक बोतल रखी दिखी, उसमें से गुलाबी रंग का कुछ भरा हुआ था। हमने कहा साला बड़े शहर में गुलाबी रंग का सॉस होता होगा। हम दौड़ गए, हमने कटोरी उठाई और बटन दबाया, फुस से धार निकली, कटोरी में टकराई और नीचे गिर गई। तो भाई सरदार वेटर था, भागते भागते, सर एक्सक्यूज मी व्हाट डू यू नीड? मैंने कहा सर टोमेटो सॉस, दिस इज हैंड वॉश।
मैंने कहा भला हुआ भाई खा नहीं गई इसको। तो हमने उसको रखा, वेयर इज टमाटो सॉस? बोले सर वहाँ लगा है। अच्छा, चूते ने टमाटो सॉस की बोतल भी ऐसी लगाई थी, ऐसे लकड़ी का टेबल था, उस पर ऐसे रख के बना हुआ था, तो बटन दबाओ टमाटो सॉस गिरता था। बोले कहीं इसमें लिख दे भाई टमाटो सॉस, हम शहडोल वालों को समझ में नहीं आता है टमाटो सॉस निकलता है इसमें से। तो फिर हम बड़ी मुश्किल से लेके चले गए भाई, वहाँ पे अपने रख दी टमाटो सॉस की कटोरी तो घर रख दी। हमने इसको खाते कैसे? हमने कहा ये लड़की खाएगी तो उसको देख के हम खाएंगे। तो अब वो बैठी है, वो खा ही नहीं रही है, लगे पंचायत करने, हाँ हाँ वो ये है वो है, तुम अपने बारे में बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ। हम बता रहे हैं, कितनी बताते हैं? 40,40,000 की सेल पॉपुलेशन वाला गांव हमारा, कितनी बताते हैं? 40,000 की 40,000 कहानी बताते हैं तो भी आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। तुमने कहा क्या करें यार, ये खा ही नहीं रही, हमको लग रही भूख। वो बोली थी हमको 1 बजे मिलने को, हम 10 बजे पहुंच गए थे। देखेंगे माहौल, क्या करें क्या करें। हम बड़ी मुश्किल से हमने उसको खोला, पैकिंग खोली, स्टिकर स्टिकर निकाले, हमने खोला, पकड़ा मुँह में, यहाँ से दबाया, कांच से पीछे से टिकिया बाहर। सौरभ यू आर टू फनी, हाँ हाँ हाँ। अरे मैंने कहा हाँ, जब ये फनी बोलती हो तो गड़बड़ हो जाता है। तो हमने फिर किस तरह टिकिया के अंदर फंसाई हमने, फिर हमने उसको रख दिया। फिर लड़की ने खाना शुरू किया, उसने आधा पेपर फाड़ा और अरे हमने गुरु ऐसे खाते हैं इसको। हमने उसको उल्टा करके पेपर लगाया, फिर हमने बड़ी मुश्किल से हमने बर्नर ख़त्म कर पाया साहब उसको। ठीक, अब उससे बड़ी समस्या थी कॉफ़ी पीना। अब कॉफ़ी अपने यहाँ कैसे पी जाती है? अपन ने खोला, शक्कर डाली, घोला, पी गया, ढक्कन मन टाइट एकदम, वो ढक्कन खुले नहीं खुले। हम बैठे बात करते करते, भाई खोलेगी तो हम देख के खोलेंगे उसको, अब क्या खोले। हम धीरे धीरे लगे गिलास ढक्कन खुली नहीं आराम से, हमने ऊपर रख दिया उसको। अब क्या करें, हमने छोटा छेद था वो, तो गैस निकालने के लिए छेद होता, हमने लगा शक्कर डालने के छेद है, तो वो छोटे से शक्कर डाल लगे। तो लड़की फिर बोली सौरभ यू आर टू फनी। अरे हमने ऐसा नहीं करते, जहाँ बोल दे सौरभ यू आर टू फनी मतलब गलत कर रहे हो तुम। हमने कहा इसमें छेद काम क्या है? फिर हमने शायद उसमें लकड़ी डाल कर देखे, क्या कुछ हो उसमें, लकड़ी डाली हमने, सौरभ यू आर टू फनी। हमने कहा यार ये बहुत गड़बड़ हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है इससे। अब कॉफ़ी ठंडी हो रही है, क्या करें, अब तुम ताकत लगाई, भड़ से हमने खोला तो आधी कॉफ़ी टेबल पे, आधी हमारे हाथ में। बड़ी मुश्किल से हमने वो डेट ख़त्म करी, हम घर गए। लड़की बोली अगले दिन अपन पिज़्ज़ा हट में मिलेंगे। हमने कहा ठीक, कितने बजे मिलेंगे? बोली 2 बजे मिलेंगे। हम 11 बजे पिज़्ज़ा हट चले गए। हमने वहाँ 2 पिज़्ज़ा खाए पहले। ये कैसे पिज़्ज़ा खाते हैं, कैसे निपटाते हैं, ताकि इस बार बेइज्जती नहीं होनी चाहिए अपनी। तो छोटे शहरों की मुसीबत होती है। अच्छा, ये एक हमारे भाई साहब बैठे थे, वो स्टैंड अप करने आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी। वो दोस्तों के बारे में बात बोली आपने, और वो गर्ल्स लड़कियों को प्रपोज करने के बारे में। तो अपने साथ भी कैसे, मेरे कहानियाँ जो है ना मेरे साथ ही बहुत सारी हो चुकी हैं। तो साहब हमारे भी दोस्त बहुत हरामी थे, हालांकि है भी हरामी, और दोस्त कैसे जो हरामी ना हो। तो हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, मौरी नाम था उसका। नाम कहानी के अनुसार बदल दिया गया है, तो नाम था उसका मौरी, ऐश्वर्या राय की ट्रू कॉपी, और हम शाहरुख खान के छठे कॉपी। तो साहब अब दोस्त जो होते हैं ना हरामी होते हैं। दोस्त बोले सौरभ तेरे को देखती है, और अगर साहब आपको दिन में कोई आदमी 10 बार एक बात बोलेगा आपको देखती है, और नहीं भी देखती, भगवान का समय आपको देखती रहेगा। अब वो जो भी आया, और सौरभ यार तेरे को मोरी देख रही थी आज, हैं क्या बात कर रहे हैं? अपन शाहरुख की छठी कॉपी, अपन हंसते भी शाहरुख जैसे करके। तो अब साहब बोले बहन को देखा देखी खूब चल रही है, वो देख रही है, हम देख रहे, हमको लग रहा भयंकर देख रही है हमको, भयंकर। अब सौरभ पाठक तुम ही हीरो। अब सब दोस्तों ने चढ़ाया मेरे को, सौरभ इसको प्रपोज कर दे। हमने कहा हाँ इतनी देखा देखी तो बहुत हो गई यार, बहुत समय हो गया, 15-20 दिन होगा, देखा देखी प्रपोज कर देते हैं। मूवी रिलीज़ हुई थी हम तुम। अब हम तुम के दिन पिक्चर देखने गए, तो हमने, अच्छा वो हमारे बैच की नहीं, दूसरे ब्रांच की थी, हमने अपनी जो हॉस्टल की फ्रेंड थी उसको बोला उसको लेके आना, आज अपन प्रपोज करेंगे उसको। सब दोस्तों ने भयंकर चढ़ाया अपने को, सौरभ तो बिल्कुल प्रपोज कर दे उसको यार, देखते हैं अपन, तू तो हीरो है ये है। और यार जो शाहरुख की छठी कॉपी है, अपन तो बिल्कुल। और सब पिक्चर देख के निकले अपन, वो हम यहाँ से निकले, वहाँ से निकले मैडम, हम गए उसके पास में, सब दोस्तों ने बिल्कुल बकायदा, 2-3 दोस्त ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं, देखते हैं बोलते हैं कि नहीं बोलता है। 2-3 दोस्त इंदौर में जो रहा होगा शायद वेलोसिटी थिएटर देखा होगा उन्होंने कभी, तो वेलोसिटी थिएटर की बात है। तो 2 दोस्त ऊपर खड़े देख रहे हैं कि पक्का बोलते हैं कि नहीं बोलते, कि झूठे बना के भगाएगा हमको। 3 दोस्त नीचे खड़े हैं, बोले तो हंसेंगे हम यहाँ से। तो अपन गए सामने, उसके सामने से गौरी आई थी, हमने कहा गौरी, बोलती यस।
हमने कहा यार तो कहानी गलत हो गई। ये तो हमको देखा करती थी यार चुप चुप के। हमने कहा सौरभ। बोलती सो। मैंने कहा सो नहीं। अब हमने देखा बगल में दोनों हरामी हंस रहे हैं और तीन नीचे हंस रहे हैं। अरे हमने कहा गुरु बहुत भयंकर गड़बड़ हो गई आज, यहाँ जो है आज बहुत जूते खाने की नौबत आ गई। ये आज आज अगर अपन ने अपनी नाक नहीं बचाई ना तो ये जीवन भर अपने मजे लेंगे। क्या? तो अपन भी शाहरुख खान छठी कॉपी थे, अपन ने अपने स्टाइल से उसको बोला कि सो नहीं सौरभ। तो अपन ने कहा यार मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता था। क्यों? तो क्यों क्यों का जवाब था मेरे पास में, क्योंकि अपन शाहरुख खान की छठी कॉपी थे और हंसते भी शाहरुख खान जैसे थे। किरण। तो अपन ने उसको बोला कि देखो गौरी ऐसा है कि ये मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर है और जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो लोग मेरे से पूछेंगे कि यार तुम्हारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की कौन थी, तो मैं बोलूँगा मौरी। तो फिर लोग पूछेंगे कि क्या वो तुम्हारी दोस्त थी, तो वहाँ पे मैं ना नहीं बोलना चाहता, बस इसलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो बोली बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा इट्स ओके सौरभ, नाम जरूर याद रखना। थैंक्स यार, थैंक्स थैंक्स।